हेलो गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को साफ है यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जो बात करने वाले क्लास 10 के ऊपर त्रिकोण है, वो बहुत अहम चैप्टर है। क्लास 10 में एक चैप्टर त्रिकोणमिति से आपको 20 नंबर का सवाल पूछा जाता है। सवाल है कि आपको 20 नंबर का तैयारी बेहतर तरह से करके जाना है। यहाँ से 20 नंबर का मार्क्स आपको बेहतर तरीका से पढ़ना है। 20 नंबर मान्य रखता है, एक आएगा। इसलिए इस चैप्टर को बेहतर तरीका से हमें समझना है, सीखना है, ठीक है। बेहतर तरीके से तैयारी कराया जाएगा आपको। और आपको डेली लाइव सेशन भी मिलता है 7:30 बजे। लाइव सेशन में आप लोग भी जुड़ेंगे। जो लोग भी अभी रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लाइव सेशन डेली 7:30 बजे शाम में जुड़ेंगे, ठीक है। डेली 7:30 बजे लाइव सेशन भी होता है। और चलते हैं हम लोग अब शुरुआत करते हैं मैथ्स के ऊपर, ठीक है। जो मैथ्स हम लोग क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। इस चैनल का मकसद है, आफ्ताब फैजी यूट्यूब चैनल का एक ही मकसद है कि आपको मैथ को सिखाना, बेहतर तरीके से सिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग त्रिकोणमिति के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले फार्मूला हम लोग ने बता चुके हैं बेहतर तरीके से, आप लोग किए होंगे। तो इसका चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए हमारे बीच में एक पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 60 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान क्या है आपको यहाँ पे दे रखा है कि साइन ए और कॉस है, दूसरा में साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज एबीसी है तो एक समकोण त्रिभुज पे आधारित होता है। सभी लोग ध्यान से देखते चलेंगे। देखिए जिसमें बोल दिया गया कि बी समकोण है, ये कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है बी। तो इसको मान लेते हैं ए, ये हो गया आपको सी। अब ए बी सी ये आपका दो समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अब ए बी का वैल्यू आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ए बी का वैल्यू है यह है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, ये आपका कितना दे रखा है। अब आपको ए सी निकाल लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए लिख रहे हैं हल। ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, आप भी लिखिएगा। सबसे पहले हल। हल लिखने के क्रम में ए बी का पहले क्वेश्चन का वैल्यू दे रखा है 24 सेंटीमीटर, लिख देते हैं 24 सेंटीमीटर क्वेश्चन से दिया हुआ है। बीसी का भी वैल्यू दे रखा है, बीसी बराबर कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। देखिए त्रिकोणमिति में तीन चीज मान्य है, लंब, आधार, कर्ण। ये तीन चीज समकोण त्रिभुज में है। आपको किसी दो का वैल्यू बुक दे रखेगा, क्वेश्चन दे रखेगा, आपको एक चीज का वैल्यू निकालना ही होगा, ठीक है। अब ए सी यानी कि कर्ण, इसको हम लोग बोलेंगे लंब, ये है आधार, ये है कर्ण। थीटा के अकॉर्डिंग बोला जाता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या निकाल लेना है, ए सी। ए सी निकालने के लिए यानी कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब आपका क्या रखा है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ए बी कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। आपको 24 का स्क्वायर कर देना है। बी सी आपको 7 दिया हुआ, 7 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों को मिलाने के बाद आता है 625। 625 कितना का वर्गमूल होता है, 25 का वर्गमूल होता है, ठीक है। ऐसे करके आपका एसी का वैल्यू निकल गया। एसी का वैल्यू क्या निकला, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। सब लोग ध्यान से देखे होइएगा, ध्यान से समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब आगे की तरफ आपको हम लेके चलते हैं, ठीक है। ध्यान से सभी लोग देखेंगे। पहला जो सवाल आपको दे रखा है, क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। साइन ए कॉमा कॉस ए का वैल्यू लिखेंगे, इसलिए साइन ए बराबर, देखिए थीटा अब जो माना गया है ए, इसको थीटा माना गया है, ठीक है। इसको थीटा मानेंगे तो सामने वाला भुजा लंब होगा, ये भुजा आपका आधार होगा। ये बात फॉर्मूला में आप लोग को बेहतर तरीके से हम समझा चुके हैं। फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। थीटा ए को माना गया तो लंब ए हो जाएगा। तो ए का वैल्यू क्या है, 7 सेंटीमीटर,
बटे कर्ण होता है, कर्ण आपका क्या है AC, 7/25। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर आपसे पूछा जा रहा है cos A, थीटा इसको माने हैं तो ये आपका लंब हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है B/H होता है, ठीक है। ध्यान से सभी लोग देखेंगे इधर, B/H फॉर्मूला हो गया, ठीक है। देखिए ये आपका आधार है जिसका वैल्यू आपको दे रखा है 24, कर्ण का वैल्यू चेंज नहीं है, कर्ण का वैल्यू वही 25 है, 24/25। ये आपका पहला नंबर सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है। अब इसका दूसरा पूछा जा रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, साइन C, cos C, ये दो चीज का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। आपको क्या करना है, साइन C बराबर, आपको हम बताए थे, अब थीटा किसको माना जा रहा है, इसको माना जाए C को, तो इसके सामने वाला भुजा लंब होगा, नीचे वाला आपका आधार हो जाएगा। साइन C बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर P/H। अब लंब क्या हो गया 24 और H का वैल्यू क्या है, H का वैल्यू आपका 25 है, क्योंकि कर्ण चेंज नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। फिर आपसे पूछा जा रहा है cos C, फॉर्मूला वही होता है B/H। देखिए B का वैल्यू, थीटा ये है, ये लंब हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, यानी B का वैल्यू आपका 7 हो जाएगा, 7 बटे कर्ण का वैल्यू 25 है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया। पहला नंबर में आपसे पूछा जा रहा था साइन A और cos A का वैल्यू। देखिए साइन A का वैल्यू हमने यहाँ निकाल के आपको दिखाया, cos A का वैल्यू पूछा जा रहा था, ये हमने यहाँ निकाल के दिखाया। साइन C का वैल्यू हमने यहाँ निकाल के दिखाया, cos C का वैल्यू हमने यहाँ निकाल के दिखाया। ये चार्ट सवाल आपको दे रखा था, इस तरीका से आप इसको बेहतर से बेहतर तरीके से आप बना सकते हैं। चलते हैं हम आगे की तरफ। 2 नंबर सवाल में आप देखिएगा क्या कहता है। देखिए सवाल में 2 नंबर में क्या कहला कि यदि आकृति 8.13 में, ये आकृति दे रखा है, आकृति जो आपके बुक में NCERT बुक में ये फिगर बना हुआ होगा, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, 8.113, ठीक है। इसमें tan P और cot R का मान ज्ञात करना, cot P, यहाँ ध्यान से समझेंगे। देखिए ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण है। लंब पता है, कर्ण भी पता है, आधार का मान हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा हल। क्या लिखे, हल। इसमें 2 चीज का वैल्यू पता है आपका, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 13 सेंटीमीटर, RQ का वैल्यू आपको पता करना है, ठीक है। RQ का वैल्यू देखिए, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं QR चाहे RQ एक ही होता है। ध्यान से देखेंगे, ये आपका किसका वैल्यू दे रखा है, कर्ण का वैल्यू दे रखा है। ये आपका लंब का वैल्यू दे रखा है, आधार का वैल्यू निकालना। आपको फॉर्मूला पता होगा, कर्ण बराबर आधार निकालने का फॉर्मूला कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या दे रखा है, PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। ध्यान से सभी लोग देखेंगे, एक बार में क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए PR का वैल्यू आपको क्या दे रखा है, 13, लिखेंगे हम लोग 13 का स्क्वायर माइनस PQ का वैल्यू दे रखा है 12, 12 का स्क्वायर। ध्यान से सभी बच्चे देख रहे हैं इधर, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। स्क्वायर आप लोग समझ रहे होंगे। 169 में से 144 घटा देंगे, 5 2 25 बचेगा, 25 का वर्गमूल आ गया आपका 5। इसका वैल्यू निकल के आया कितना, 5 सेंटीमीटर। दिया हुआ नहीं था, अभी हम लोग आपके बीच में निकाल के दिखाएं, ठीक है। अब जो आपसे सवाल और क्वेश्चन किया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। आपसे पूछा जा रहा है tan P माइनस cot R, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। देखिए tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। अब P यानी कि थीटा हम लोग इसको माने हैं,
क्वेश्चन थीटा इसको मानना था, इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो tan p बराबर लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा आर क्यू और आधार हो जाएगा आपका पी क्यू माइनस। अब कॉट आर इसको थीटा माना जा रहा है, ये आपका लंब हो जाएगा, ये नीचे वाला आधार हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। आधार का वैल्यू आपका हो जाएगा आर क्यू, लंब का वैल्यू हो जाएगा पी क्यू। ध्यान से देखते चलिएगा सभी लोग। आर क्यू कितना दे रखा है 5, पी क्यू कितना दे रखा है 12। आर क्यू कितना दे रखा है 5, पी क्यू कितना दे रखा है पी क्यू 12। देखिए एक प्लस में और एक माइनस में, ऐसे भी आप काट सकते हैं। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ध्यान से सभी लोग देखिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकाल के आप लोग को मैं बताया, बेहतर तरीका से बताने का प्रयास भी किया। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का वैल्यू पता करना। बहुत बेसिक सा सवाल है, ध्यान से सभी लोग देखेंगे, एक बार में इसका उत्तर आप लोग को निकाल लीजिएगा। सब पढ़ सकते आप लोग को ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4। देखिए इसको लिखने का एक तरीका है p/h। ऐसा इसलिए हमने लिखा कि साइन थीटा बराबर 3/4 हुआ, p का वैल्यू 3 हो गया और h का वैल्यू 4 हो गया, क्योंकि साइन थीटा का फार्मूला p/h। इससे ये पता लग जाता है कि p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू 4 है। आपको यहाँ पर लिख भी दीजिएगा p बराबर 3, h बराबर 4, b बराबर नहीं पता। आपको हम बताए थे कि त्रिकोणमिति में 3 चीजें होती है, लंब, कर्ण, आधार। किसी में 2 का वैल्यू दिया रहेगा, तीसरा वैल्यू आपको खुद निकालना पड़ता है। ठीक है, बेहतर तरीका से आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। तो b निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो b बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √h² माइनस p²। h का वैल्यू दे रखा है 4, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का वैल्यू, ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 9। 16 में से 9 चला जाएगा, √7 बच जाएगा। ठीक है, इसका वर्गमूल नहीं होता इसलिए हम लोग नहीं लिखे। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कॉस ए का वैल्यू, इसीलिए फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का वैल्यू क्या दे रखा है, √7 और कर्ण का वैल्यू, h का वैल्यू आपका दे रखा है 4। ये रहा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बेहतर तरीका से आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ठीक है, बेहतर तरीका से समझाने का प्रयास आपके बीच में मैंने किया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसको